ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। यह है आवाज इंडिया टीवी। 26 जनवरी 2022 एक विशेष दिन है, क्योंकि इस दिन हम लॉन्च कर रहे हैं जय भीम शॉर्ट वीडियो ऐप। यह ऐतिहासिक घटना होगी जब अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट विचारधारा का कोई ऐप लॉन्च होगा। आप सबको पता है कि दुनिया का इतिहास अति प्राचीन है। मानव की उत्पत्ति, उसका विकास, उसकी संस्कृति का निर्माण, संस्कृति का विकास अनगिनत वर्षों के बाद हुआ है। अपने आप को व्यक्त करने के लिए मानव ने बोली, भाषा विकसित की। एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझने के लिए एक माध्यम की जरूरत थी, और वो थी भाषा और बोली। और इसी जरूरत के कारण दुनिया में हजारों भाषाओं का निर्माण भी हुआ। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग संस्कृति, बोली, भाषा, गीत, संगीत और साहित्य का निर्माण हुआ। आप सभी को पता है, आध्यात्मिक जरूरत को पूरा करने के लिए विश्व में अनेकों धर्मों का निर्माण हुआ, और उसी परिप्रेक्ष्य में धार्मिक मान्यताओं को समझने के लिए, उसे संजोए रखने के लिए भी लिपि, बोली और भाषा का निर्माण हुआ। ये सब बातें यहाँ इसलिए बतानी पड़ रही है कि ये समझ में आए कि अपने बात को बताने या समझने के लिए माध्यम यानी भाषा की जरूरत अनादिकाल से समाज को पड़ती रही है। भगवान बुद्ध के काल में धम्म को समझने के लिए बुद्ध 30 वर्षों तक चारिका करते रहे, यानी पैदल घूमते रहे, लोगों को प्रवचन देते रहे, निरंतर बात करते रहे, ताकि लोगों तक मुक्ति का मार्ग मतलब धम्म पहुंचते रहे। तथागत के पास लोगों तक पहुंचने का तरीका था लोगों के घरों तक पैदल जाना और अपने प्रवचन से लोगों को धम्म से परिचित कराना। उसके बाद श्रमण संघ ने तथागत के कार्यों को पूरा किया, लेकिन जरिया वही था, बोली या भाषा। उसके पश्चात जब प्रियदर्शी सम्राट अशोक धम्मराजिक बन धम्मानुशासन करने लगे, तो पहली धम्म संगीति में उन्होंने इस जरिए को बदलने की कोशिश की और धम्म को लिपिबद्ध किया। अब धम्म समझने का या व्यक्त होने का या संदेश दूर तक पहुंचाने का माध्यम बदल चुका था, क्योंकि लिपि का विकास अब हो चुका था। अब इसे यानी धम्म को आने वाले अनगिनत वर्षों तक संरक्षित करने का प्रश्न था, जो भी सम्राट अशोक ने शिलालेख और स्तंभलेख के जरिए पूरा किया। और आज भी हम स्तंभलेखों या शिलालेखों से इतिहास को जानते हैं और उसे जानने का हमें मौका भी मिलता है। समय बीतता गया और माध्यम भी बदलते गए। अब शिलालेख, स्तंभालेख, ताम्रपत्र ये सब माध्यम पुराने हो गए। उसकी जगह प्रिंट और पेपर ने ले ली। औद्योगिक क्रांति ने दुनिया को देखने का दृष्टिकोण बिल्कुल ही बदल दिया। डीजल, पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियां वर्तमान पत्रों को दूर दराज में कई मीलों दूर तक पहुंचाने लगी। किताबें छपने लगी, विचार छपने लगे, लोग व्यक्त होने लगे। पेपर प्रिंट की वजह से देश, प्रांत, बोली, भाषा की सीमाएं टूटती गई, दुनिया और नजदीक होने लगी। इसके बाद भारत में स्वतंत्रता का, जाति मुक्ति का आंदोलन छिड़ा, और जिसके सारथी योद्धा बन उभरे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय की लड़ाई को और मुखर करने के लिए और दूर दराज पहुंचाने के लिए मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता, प्रबुद्ध भारत को जन्म लेना पड़ा। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि हमारी बात, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा आंदोलन, हमारी कला और अभिव्यक्ति को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता निश्चित ही होती है, और जिसकी आज भी हमें ज़रूरत है। एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा मीडिया जो अपना खुद का हो। और इसी को बाबा साहब अपने एक भाषण में समझाते हैं। वे कहते हैं, मेरी निंदा कांग्रेसी समाचार पत्रों द्वारा की जाती है। मैं कांग्रेसी समाचार पत्रों को भली भांति जानता हूँ। मैं उनकी आलोचना को कोई महत्व नहीं देता। उन्होंने कभी मेरे तर्कों का खंडन नहीं किया। वे तो मेरे हर कार्य की आलोचना, भर्त्सना व निंदा करना ही जानते हैं। वो मेरी हर बात की गलत सूचना देते हैं, उसे गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं और उनका गलत अर्थ भी लगाते हैं।
मेरे किसी भी कार्य से कांग्रेसी पत्र प्रसन्न नहीं होते। यदि मैं कहूं कि मेरे प्रति कांग्रेसी पत्रों का यह द्वेष व बैर भाव अछूतों के प्रति हिंदुओं के घृणा भाव की अभिव्यक्ति ही है तो अनुचित नहीं होगा। इससे ये बात आईने जैसी साफ हो जाती है कि हमारे पास हमारा अपना माध्यम होना बेहद ही जरूरी है। अब कालानुरूप माध्यम बदलते गए। किताबों और समाचार पत्रों के सिवाय अब रेडियो भी इसमें जुड़ गया। दुनिया में रेडियो क्रांति हुई, जिसे हम आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं। अब विचार, अभिव्यक्ति, संस्कृति हम पढ़ने के साथ साथ सुन भी सकते थे। अब समझना और समझाना रेडियो की वजह से और भी आसान हो गया था। इसी के साथ एक बड़ी क्रांति आई, वो थी टेलीविजन क्रांति। इससे हम सुनने के साथ साथ देख भी सकते थे। 1936 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी बीबीसी ने दुनिया की पहली टेलीविजन सेवा को प्रारंभ किया। 1939 तक टेलीविजन प्रसारण संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भी शुरू हो गया और भारत में इसकी शुरुआत दूरदर्शन के जरिए 1959 में हुई। तब से लेके आज तक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, फिर कलर टीवी, फिर फ्लैट एलईडी टीवी, स्मार्ट इंटरनेट टीवी तक हम पहुंच गए। इसके बाद इंटरनेट और मोबाइल ने हमारे जीने का तरीका बिल्कुल ही बदल दिया। आज दुनिया हमारी मुट्ठी में, मतलब हमारे मोबाइल में आ गई है। मोबाइल से हम समझने लगे हैं, समझाने लगे हैं, खुद को व्यक्त भी करने लगे हैं। अब विचारधाराओं की लड़ाई भी मोबाइल से ही लड़ी जा रही है। हजारों मोबाइल ऐप जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इत्यादि। इसी तरह चाहे गीत हो, संगीत हो, युवक और युवतियों के लिए भी खुद को व्यक्त करने के लिए कई प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब शॉर्ट्स, MX टकाटक, मौज, चिंगारी, स्नैपचैट, फेसबुक शॉर्ट वीडियो इत्यादि भी अब आ गए हैं। लेकिन अगर हम सोचेंगे तो सभी प्लेटफॉर्म में एक कमी है कि इनमें से कोई भी हमारा खुद का नहीं है, हमारी कंपनी या हमारे लोगों का नहीं है। इन शॉर्ट, हमारी मलकियत का नहीं है। देश की युवा में बहुत टैलेंट है हर क्षेत्र का, मगर उसे सामने लाने का अपना जरिया नहीं है। लेकिन इन सभी प्लेटफॉर्म में एक कमी है कि इनमें से एक भी हमारा खुद का नहीं है, हमारी कंपनी या हमारे लोगों का नहीं है। इन शॉर्ट कहा जाए तो हमारी मलकियत का नहीं है। देश की युवा में बहुत टैलेंट है, हर क्षेत्र का टैलेंट है, मगर उसे सामने लाने का अपना जरिया नहीं है। और उसी जरिए की कमी पूरी करने के लिए ही जय भीम शॉर्ट वीडियो ऐप का निर्माण हुआ है। जय भीम मोबाइल ऐप के माध्यम से देश के छोटे बड़े शहरों से युवाओं के टैलेंट को प्लेटफॉर्म मिलेगा। युवाओं की क्रिएटिविटी को प्रोत्साहन करना तथा उनके ध्येय तथा सपनों को पूरा करने के लिए यह ऐप प्रभावी तरीके से मार्गदर्शन करता रहेगा। साथ ही जिन युवाओं के वीडियोस वायरल हो गए तथा अच्छा परफॉर्म करेंगे, उन्हें निश्चित धनराशि भी मिलती रहेगी। जय भीम ऐप दुनिया के युवाओं के टैलेंट को सामने लाएगा, युवाओं की क्रिएटिविटी को बढ़ावा देगा और प्रभावी सकारात्मक सोच का निर्माण होगा। यह ऐप न युवाओं को मनोरंजन के साथ जोड़ेगा, बल्कि मनोरंजन के क्षेत्र के नए दरवाजे भी खोलेगा, जिससे लाखों युवाओं के सेलिब्रिटी बनने के सपने को सच में तब्दील होते हुए आप देख सकेंगे। युवाओं की प्रतिभा न केवल दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी, बल्कि उस प्रतिभा को एक मुकाम और सम्मान भी प्राप्त होगा। ये ऐप किसी भी भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित नहीं, बल्कि ये ग्लोबल है। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसका फर्स्ट लुक दुबई में लॉन्च किया गया। इस शॉर्ट वीडियो ऐप का टीजर दुबई में मिड डे इंटरनेशनल आइकॉन अवार्ड के वक्त लॉन्च किया गया। दुबई में इंटरनेशनल मीडिया तथा फिल्म सेलिब्रिटी के बीच उनके समक्ष जय भीम ऐप का धमाकेदार लॉन्चिंग किया गया। इस लॉन्चिंग के वक्त बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री नेहा शर्मा, आदित्य राव हैदरी, जरीन खान, संदीप धर, डेजी शाह जैसे दिग्गज कलाकार मंच पर मौजूद थे। जय भीम मोबाइल ऐप के सीईओ गिरीश वानखेड़े तथा मुंबई के प्रख्यात उद्योजक डॉक्टर अब्दुल्ला भी इस वक्त प्रमुखता से उपस्थित थे। हम आपको बता दें कि जय भीम ऐप का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं या मनोरंजन का साधन नहीं, तो इससे आप व्यवसाय और शिक्षा का भी अवलोकन कर पाएंगे। अपने व्यक्तित्व और अपने
आपको और भी निखार पाएंगे, जिससे आप में और भारत के तमाम युवाओं में भारतीय संविधान के समता, स्वतंत्र, न्याय और बंधुता की सकारात्मक सोच निर्माण होगी तथा ये ऐप इस देश में खुशहाली, भाईचारा, सहिष्णुता और शांति प्रस्थापित करने में भी मददगार होगा। कई लोग ये सोचते हैं या ये सवाल पूछते हैं कि इस ऐप का नाम जय भीम ही क्यों रखा गया। जय भीम इस मोबाइल ऐप का नाम होना चाहिए। जब इस सवाल का विचार किया गया तब इसके बारे में एक सर्वे किया गया। देश के कई युवाओं और युवतियों ने इस ऐप के नाम को संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जोड़ने का आग्रह भी किया। कई युवाओं ने कहा कि हम एक दूसरे से जब मिलते हैं तो सबसे पहले जय भीम ही कहते हैं, चाहे प्रत्यक्ष मिले या ऑनलाइन। फेसबुक, व्हाट्सएप पर हम जय भीम लिखकर ही चाट की शुरुआत करते हैं, तो क्यों ना इसी को ऐप का नाम दिया जाए। युवा कहते हैं कि जय भीम ये शब्द आत्मसम्मान को बल देता है। जय भीम स्वाभिमान तथा समानता का जज्बा हम में लाता है। जय भीम अपने आप में देश का बड़ा संघर्ष है। आज पूरी दुनिया में जय भीम आन बान शान का सांस्कृतिक प्रतीक भी है, इसलिए इस ऐप का नाम जय भीम है। अब आपका इंतजार खत्म हो गया। 26 जनवरी 2022 को जय भीम ऐप की शुरुआत हो रही है। आप इसे अपने फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर इसका उपयोग कर सकते हैं। अपने परिचित, अपने दोस्तों को लिंक भेज उन्हें भी इसे डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। इससे एक नई सोच आएगी, जय भीम के साथ एक नई प्रेरणा जाएगी। जय भीम के साथ महिलाओं और युवतियों का विकास होगा। जय भीम के साथ उच्च शिक्षा और टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होगा। जय भीम के साथ देश का सांस्कृतिक सम्मान दुनिया तक पहुंचेगा। जय भीम के साथ उद्योग जगत के दरवाजे खुलेंगे। जय भीम के साथ देश में उन्नत विकास की गंगा बहेगी। जय भीम के साथ आइए तो हो जाइए आप भी शामिल जय भीम के साथ। डाउनलोड कीजिए जय भीम शॉर्ट वीडियो ऐप और इस आंदोलन की मुख्य धारा से जुड़िए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय प्रबुद्ध भारत। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी। जय भीम तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर।